हेलो बच्चों, आप जुड़ चुके हैं कॉमर्स विद अलका क्लास के साथ। बच्चों, आपका अकाउंट्स की रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रही हैं और शायद आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अब इसमें बेटा नया चैप्टर आपका शुरू होगा, वित्तीय विवरण, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंपनी की जो स्थिति है उसका विवरण, स्टेटमेंट, उसके बारे में स्टेटमेंट निकालना कि मतलब प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कंपनी की क्या एक्चुअल कंडीशन है, स्थिति क्या है, वो चीज निकालना कहलाता है कि वित्तीय विवरण। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल, विवरण मतलब स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसकी एकदम अच्छे से आपको हर टॉपिक की, बच्चों ये नहीं कि सिर्फ इसी की, आपको कोई भी चैप्टर शुरू होता है जैसे कि पार्टनरशिप से ही शुरू हुआ है ना। आपका जो कॉमर्स का 12th का बैच है या 12th का सिलेबस है, ये बच्चों पार्टनरशिप आपका मेन है, पार्टनरशिप से स्टार्ट होता है। तो आपको सब चैप्टर का मेन जो होता है ना, चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, वो उसकी डेफिनेशन से ही बनता है कि मतलब वो चीज क्या है, उसकी फीचर्स और उसके ऑब्जेक्टिव और महत्व। मतलब जैसे पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, व्हाट इज पार्टनरशिप, राइट इट्स फीचर्स, है ना। तो आपको हर चैप्टर की डेफिनेशन जरूर लर्न होनी चाहिए। जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, बेस उसका होना चाहिए कि वो है क्या, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आपको उसके बारे में पता है ना, कि थोड़ा सा 2-4 लाइन में पता है कि हाँ ये टॉपिक है, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ के लिख सकते हो। कोई ऐसी कंडीशन आई कि आपको क्वेश्चन आंसर प्रॉपर लर्न नहीं है लेकिन चैप्टर पता है, तो आप उसको अच्छे से अपने आप भी लिख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, वित्तीय विवरण, इसकी एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को सब बच्चे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, वित्तीय विवरण कंपनी या कंपनियों की स्थिति विवरण, स्थिति मतलब उनकी जो कंडीशन है का सच्चा एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। वो धारा 133 में अधिसूचित लेखांकन प्रमाणों का पालन करेंगे तथा अधिनियम की अनुसूची 3 में निर्धारित प्रारूप में होंगे। मतलब आपने 11th में भी बनाया हुआ बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, है ना, उसके बाद बैलेंस शीट बनती है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। लेकिन उसमें कुछ इतना नहीं होता, हम ऊपर नीचे चीजों को, आइटम्स को डाल सकते हैं। लेकिन आपके 12th में जो पार्टनरशिप कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी वो एक फॉर्मेट में होगा, वो फॉर्मेट आपको चेंज नहीं करना होगा, वो फॉर्मेट में आपको आगे कराऊंगी। उसे जैसे लिखा है एकदम सेम टू सेम ऐसा ही लिखना होगा बच्चों, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी चीजें लिखी गई है उसका एक एग्जामिनेशन करना, ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड मेक डिसीजन रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ द फर्म इज कॉल्ड द फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है, जो भी स्टेटमेंट में चीजें लिखी गई हैं उन सबको देखना, समझना कि क्या चीज घट रही है, क्या चीज बढ़ रही है, कॉस्टिंग कितनी आ रही है, प्रॉफिट मार्जिन है या नहीं है, उन चीज पे वर्क करना ही कहलाता है फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण। मतलब किसी चीज को देखना कि लाभ इतना हो रहा है तो वेल एंड गुड है, इतनी लागत क्यों आ रही है, लॉस में क्यों जा रहे हैं, हम ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहे, तो ये सारी एग्जामिनेशन करना फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इन चीजों को एग्जामिन करना कहलाएगा फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है। तो ये वित्तीय विवरण आपको समझ में आ गया होगा। क्या होता है वित्तीय विवरण, कंपनी की वित्तीय कंडीशन, वित्तीय स्थितियों को सही ढंग से समझने के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है उसे वित्तीय विवरण कहते हैं। और इसका एक निश्चित प्रारूप भी होता है और उसी प्रारूप में ये तैयार किया जाता है। तो बच्चों ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके उद्देश्य कराऊंगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों तैयार किया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है जिसके लिए उसे तैयार किया जाता है, ठीक है। तो आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करते रहिएगा सभी बच्चे।